प्लेसमेंट और शानदार कैरियर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूँ हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। सीटीडी ने लाहौर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। शाहदरा से कलदम तंजीम के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों का मंसूबा सिविल सेक्रेटेरिएट को निशाना बनाना था। कब्जे से दस्ती बम, असलहा, अफगान करेंसी, मोबाइल फोन, हसास मकामात की वीडियोस बरामद हुई हैं। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद, असलहा, गोलियां और भारतीय करेंसी बरामद कर ली गई। मुलजिमान ने सिविल सेक्रेटेरिएट और इस तरह के हसास मकामात को निशाना बनाना था। मुलजिमान के टेलीफोन से हसास इमारतें की तस्वीर भी बरामद कर ली गई हैं। तमाम मुलजिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुलजिमान ने एतराफ किया है कि अफगानी इंटेलिजेंस ऑफिसर ने जलालाबाद में मुलाकात भी की है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुताल्लिक। सीटीडी ने कार्रवाई की है। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद, असलहा, गोलियां और भारतीय करेंसी बरामद कर ली गई। मुलजिमान ने सिविल सेक्रेटेरिएट और इस तरह की हसास मकामात को निशाना बनाना था। मुलजिमान के टेलीफोन से हसास इमारतों की तस्वीर भी बरामद की गई हैं। तमाम मुलजिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुलजिमान ने एतराफ किया है कि अफगानी इंटेलिजेंस ऑफिसर ने जलालाबाद में मुलाकात भी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि वजीर आजम ठीक कहते हैं, 2 पाकिस्तान है, एक अमीर और ताकतवर के लिए और दूसरा गरीब के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अराजी एक्वायर होने पर मुतासरीन को मुआवजों की अदम अदायगी के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में जिन लोगों से बाप दादा की जमीनें छीनी गईं वो मुआवजों के लिए धक्के खा रहे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में अशराफिया का कब्जा है और गरीब को अराजी का मुआवजा भी नहीं मिलता। अदालत ने सीडीए मुतासरीन को मुआवजों के अदम अदायगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि विफाकी तरक्याती इदारे सीडीए को शर्म से डूब मरना चाहिए। वजीर आजम ठीक कहते हैं, 2 पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान अमीर और ताकतवर के लिए और दूसरा गरीब के लिए है। आगे बढ़े और बात करें भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी जारी है। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने एलओसी खोई रत्ता सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के लॉन्स नाइक, तारिक और सिपाही जरूफ शहीद हो गए हैं। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया। आगे बढ़े और बात करें कोविड-19 की। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेएहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 56 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8,603 हो गई। मजीद 3,138 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,29,280 हो गए। 3,74,301 सेहतयाब, 45,324 जेरे इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,138 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,25,250, सिंध में 1,89,687, खैबर पख्तूनख्वा में 50,762, बलोचिस्तान में 17,604, गिलगित बल्तिस्तान में 4,765, इस्लामाबाद में 33,695, जबकि आज़ाद कश्मीर में 7,517 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 59,06,146 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,202 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,74,301 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,575 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज होगा, जिसमें एनसीओसी और वजारत सेहत के हुकाम शरीक होंगे। स्मार्ट लॉकडाउन समेत अहम फैसले मुतवक्के हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज होगा, जिसमें एनसीओसी और वजारत सेहत के हुकाम शरीक होंगे। स्मार्ट लॉकडाउन समेत अहम फैसले मुतवक्के हैं। दुनिया भर में कोरोना से 15,75,000 हलाकतें, मरीज 6,92,00,000 हो गए। अमेरिका में 2,96,000, ब्राजील में 1,79,000, भारत में 1,41,700, मेक्सिको में 1,11,655, रूस में 44,718, फ्रांस में 56,648 और सऊदी अरब में 6,000 अमवात। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 2,96,689 अमवात हो चुकी हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 2,920 अफराद हलाक हुए और 1,58,20,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 337 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद भारत में अमवात की तादाद 1,41,735 और 97,62,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता, पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल और पोलियो के खात्मे की कोशिशों पर बातचीत की। वजीर आजम का कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर से मुअस्सर अंदाज में निपटने के लिए पुरअज़्म है। एसओपीज़ पर मुअस्सर अंदाज में अमल दरामद की जरूरत है। गेट्स फाउंडेशन के एहसास प्रोग्राम में ताउन से गरीबों को मदद मिलेगी। तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना वैक्सीन देने के लिए गेट्स फाउंडेशन का अज़्म काबिले सत्ताइश है। वजीर आजम ने मुल्क भर में पोलियो खात्मे मुहिम में तेजी के हवाले से भी बात की और कहा कि हुकूमत पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम ने पोलियो खात्मे के लिए पाकिस्तान की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। बिल गेट्स ने कोरोना वबा से निपटने और मुआशी तरक्की जारी रखने से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वजीर आजम और बिल गेट्स ने पोलियो और कोरोना से नबर्द आजमा होने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ऑपोजिशन इस निजाम को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। वो जिस रास्ते पर चल रही है, इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। भारत में अक़लियतें दबाव में हैं, किसान सरापा एहतजाज हैं। दुनिया देख रही है, भारत इंसानी हुकूक का खुल्लम खुला मजाक उड़ा रहा है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत में अक़लियतें दबाव में हैं, किसान सरापा एहतजाज हैं। दुनिया देख रही है, भारत इंसानी हुकूक का खुल्लम खुला मजाक उड़ा रहा है। मकबूजा कश्मीर में औरतों और बच्चों को निशाना बनाया गया, ख़वातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने कम्युनिटी कैशन ब्लैक आउट से खबरों को छुपा रखा है। दुनिया को मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म का पता है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर दुनिया के जिम्मेदार अफराद को आगाह कर दिया हुआ है। आलमी मीडिया भारतीय मजालिम को उजागर करने पर मजीद तवज्जो देनी चाहिए। इंसानी हुकूक की तंजीमों को फाल करने की जरूरत है। वजीर खारजा ने कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन हम गाफिल नहीं। भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो इसका रद्द अमल भी आएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च कर लिया। कहा कि 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर हर हाल में जलसा होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। तर्जुमान मियां इफ्तिखार ने लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों से आगाह किया। मियां इफ्तिखार ने कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगा। पूरी दुनिया की नजरें लाहौर जलसे पर लगी हैं। लाहौर के जलसे में अगले शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। ये हुकूमत धांधली की पैदावार है।
ہم نے نہ پہلے مانا نہ آئندہ مانیں گے. تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں لاہور. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. پر مسلط ہے اس سے باز آئیں. ایسی صورتحال نہ پیدا کریں جو ملک کے لیے خطرناک ہو. ہوش کے ناخن لیں. اور میں آپ کو آخر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آج کی ریلی بھی ہوگی. مریم نواز شریف صاحبہ گجو متا سے داتا دربار تک ریلی نکالیں گی. لاہوریوں کو انوائٹ کریں گی. آپ نے گرفتاریاں کرنی ہے کریں. آپ ایف آئی آر کاٹنے کا ریکارڈ بنائیں. ہم کرسیاں لگانے کا ریکارڈ بنائیں گے. آپ ایف آئی آر کاٹیں, ہم فریم کر کے گھروں میں لگائیں گے. آپ ایف آئی آر کاٹیں, ہم گلے کا ہار بنائیں گے. اس لیے اس قسم کی ہوچی حرکتیں نہ کریں. اور میرا پیغام ہے لاہور کے شہریوں کو, تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنان کو, پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کو, کہ یہ آخری مرحلہ ہے. یہ بزدل گھر جانے والے ہیں. یہ استعفے سے پہلے گھر جانے والے ہیں. یہ ان کے جو اس وقت حالات ہیں وہ اس بات کی تصدیق ہیں کہ یہ نفسیاتی جنگ ہار چکے ہیں اور جمہوری جنگ ہار چکے ہیں. عوام کی طاقت کے آگے جھک چکے ہیں. اس لیے عوام 13 دسمبر کو آٹا چینی ووٹ چوری, گیس بجلی چوری, معیشت تباہ, روزگار تباہ, کوئی شعبہ نہیں چھوڑا ان لوگوں نے, اس کے خلاف نکلیں گے. اور انشاءاللہ 13 دسمبر پر آپ سے ملاقات ہوگی. یہ بتائیے گا کہ اب ان کے گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں, آپ کا لائے عمل کیا ہوگا 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے, اب بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی استعفوں کے حوالے سے چارج کا شکار ہے. کل آپ اس میٹنگ میں موجود تھی جس میں مریم نواز بھی تھی اور بلاول بھٹو زرداری بھی تھے, جبکہ پیپلز پارٹی استعفوں کا استعفے دینے میں مکمل طور پر تائید کر رہی ہے. کیا کہیں؟ دیکھیں, ہمارا پہلے تو لائے عمل آپ نے پوچھا کہ ان گرفتاریوں کے بعد کیا ہوگا. اس گرفتاریوں کے بعد لائے عمل ایک ہی ہے کہ جلسہ تو ہوگا. 13 دسمبر کو مینار پاکستان پہ ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ گھڑی جو کہ ایک فیصلہ کن گھڑی ہے, وہ 13 دسمبر کو جو اعلان ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان کی عوام. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ عوام ہر حال میں 13 دسمبر کو نکلے گی. آپ ایف آئی آر کاٹے, ہم گلے کا ہار بنائیں گے. جلسہ ضرور ہوگا. حکومت کا گھر جانے کا ٹائم آ چکا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر کہتے ہیں اپوزیشن اتحاد کے پاس اس وقت حکومت کو گرانے کے لیے عدم اعتماد کا آپشن نہیں. ضرورت پڑی تو عدم اعتماد تحریک لے کے جائزہ لیا جائے گا. مریم نواز کی حفاظت اولین ترجیح ہے. حکومت کو بھی اس معاملے پر ہر لحاظ سے تشویش ہونی چاہیے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ محمد زبیر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اتحاد کے پاس اس وقت حکومت کو گرانے کے لیے عدم اعتماد کا آپشن نہیں. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی حفاظت اولین ترجیح ہے. حکومت کو بھی اس معاملے پر ہر لحاظ سے تشویش ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت مینار پاکستان گراؤنڈ کو ڈیم بنا رہی ہے. کچھ بھی ہو جائے لاہور کا جلسہ ہو کر رہے گا. حکمران جمہوریت نہیں آمریت کا مہرہ ہیں. پی ڈی ایم کے اہم اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ایک طرف کہا گیا حکومت جلسہ نہیں روکے گی, اگر روکا گیا تو دوسرا راستہ اختیار کریں گے. 13 دسمبر کا دن تاریخی ہوگا. کمیٹی میں مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر جلسے, ریلیاں, مظاہرے, اس کا بھی ایک شیڈول طے کریں گے. شٹر ڈاؤن کب ہوگا اور اسلام آباد کی طرف مارچ ہم کس وقت کریں گے, اور یہ جتنے مراحل آئیں گے ان مراحل میں استعفوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا.
और अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफे हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। आज जमहूरियत नहीं है, आज ये आमरीत का एक मोहरा है जिसने जमहूरियत को दफन कर दिया है। हमने जमहूरियत के अहया, जमहूरियत की बका और आइन के तहत हकीकी मानों में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की बात कर दी है। हम इस हुकूमत को न अवाम की नुमाइंदा तस्लीम करते हैं, न इसको आइनी तस्लीम करते हैं, न इसको जमहूरी तस्लीम करते हैं। और अब भी एस्टेब्लिशमेंट उनकी मुहाफिज बनी हुई है। जब एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की एक नाजायज हुकूमत की मुहाफिज बनी रहेगी, किस तरह आप इस निज़ाम को जमहूरी निज़ाम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अहम बैठक में मौलाना फजलुर रहमान असेंबलियों से इस्तीफों से मुतल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम हो गए। इस्लामाबाद में पीडीएम के अहम इजलास में पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सबसे पहले पीडीएम के ऐलान शुदा शेड्यूल पर अमल दरामद किया जाए। पहले इस्तीफे दिए तो फिर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए दीगर ऑप्शन मुश्किल होंगे। असेंबलियों से इस्तीफे आखिरी कार्ड होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने मौक़िफ़ से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने के मौक़िफ़ पर कायम है। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मज़ीद मुशावरत जारी रखने पर जोर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान और सहूलतकारों को घर भेजने के लिए निकले हैं। तमाम ऑपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं। इस्लामाबाद में पीडीएम के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की सियासत सड़कों पर ही शुरू हुई थी। हमने इस्तीफों का भी कहा था। मौजूदा असम्बलियों के जरिए अगर सेनेट इलेक्शन हुआ तो वो जाली होगा। हम आईनी माहिरीन से भी मुशावरत कर रहे हैं। इस सिलसिले में बैरिस्टर एतजाज अहसन का भी मौक़िफ़ लेंगे। हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार हैं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मरियम नवाज कहती हैं लाहौर का जलसा हर हाल में होगा। मौजूदा हुकूमत हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगा रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था अरकान असम्बली के इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे। हमारे मंसूबों पर ही तख्तियां लगा रहे हैं। उन्होंने तो अभी तक एक ईंट नहीं लगाई। वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि बात करनी है तो पार्लियामेंट में आए, हुकूमत बदलनी है तो अदम एतमाद लाएं। पार्लियामेंट में सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा। वजीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क को बहरान से निकालना था। हमें हर शोबे में तारीखी खसारा विरसे में मिला। ये लोग मुल्क को मकरूज और डिफॉल्टर छोड़ कर गए, ताहम अब मुल्क की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। मुल्क में 2 बड़े डैम्स और 2 नए शहर बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को दिवालिया होने से बचाना था। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन से बात करें तो वो मुकदमात ख़त्म करने का कहते हैं। अपोजिशन पर मुकदमात उनके अपने अदवार में दर्ज किए गए थे। हमें कोई मसला नहीं, हर मसले पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन एनआरओ पर बात नहीं की जाएगी। करप्शन के मुकदमात ख़त्म नहीं किए जा सकते। नवाज शरीफ, इसहाक डार और उनके बच्चे मुल्क से भागे हुए हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन की गाड़ी का होना यकीनी है। पीडीएम की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी के पास, इंजन किसी और के कंट्रोल में है।
ब्रेक किसी और के पांव के नीचे है। लंदन से गियर लगाने वालों के हैंड ब्रेक कराची वाले खींच देते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि पीडीएम की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी के पास, इंजन किसी और के कंट्रोल में है, ब्रेक किसी और के पांव के नीचे है। लंदन से गियर लगाने वालों को हैंड ब्रेक कराची वाले खींच देते हैं। इस गाड़ी का हादसे से दो चार होना यकीनी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम की जानिब से कोरोना पर सियासत चमकाना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं और अपोजिशन मुसलसल जलसे कर रही है। लोगों की जिंदगियों से खेलना सियासत नहीं, बेहिसी और संगदिली है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि करप्शन करने वाले अवाम के हुकूक पर डाका डालकर अपने मनसब और मुल्क से गद्दारी करते हैं। करप्शन का खात्मा तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मिशन है। हुकूमती उमूर में शफाफियत, करप्शन के खात्मे, सर्विस डिलीवरी में बेहतरी की पॉलिसी से आलमी सतह पर मुल्क का इमेज अब बेहतर हुआ है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि वजीर आज़म इमरान खान की शफाफ क़यादत में बदउनवानी से पाक नया पाकिस्तान बन रहा है। बदउनवानी के मुकम्मल खात्मे के लिए माशरे के हर तबके को हुकूमत के साथ मिलजुल कर जद्दोजहद करना होगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हर शोबे में शफाफियत को यकीनी बनाने का तहैया किया हुआ है। एंटी करप्शन खसूसी मुहिम में 206 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। कौमी वसाइल लूटने वालों को माफ नहीं करेंगे। मारूफ ताजिर और सनतकार सिराज कासिम तेली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और सपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में कई सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कारोबारी तबके में सिराज तेली का बड़ा नाम था। हुकूमत भी कारोबार के मुतल्लिक इंतजामी मामलात में कासिम तेली से राय लेती थी। आपको बताएं कि नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। मारूफ ताजिर और सनतकार सिराज कासिम का उनको सपुर्द खाक कर दिया गया है। सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। कारोबारी तबके में सिराज तेली का बड़ा नाम था। हुकूमत भी कारोबार के मुतल्लिक इंतजामी मामलात में कासिम तेली से राय लेती थी। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 151 की कमांड संभाल ली। पाक बहरिया के कमोडोर अब्दुल मुनीब नए कमांडर तैनात। इससे पहले ये कमान बरादर मुल्क तुर्की के पास थी। पाक बहरिया इससे पहले भी 8 मरतबा टास्क फोर्स 151 की कमांड संभाल चुकी है। कमोडोर अब्दुल मुनीब ने कहा कि सबकदोश होने वाले कमांडर कंबाइंड टास्क फोर्स की टीम की खिदमात को सराहा। कहते हैं खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया दीगर ममालिक की बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। तकरीब में बहरीन में तैनात पाकिस्तान और तुर्की के सफीरों समेत दीगर सिफारती और अस्करी शख्सियात ने भी शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई की हुकूमत अवाम के सामने 2.5 सालों में मुकम्मल एक्सपोज हो चुकी है। वजीर आजम झूठे वादों पर कब तक अवाम को तिफल तसलियां देते रहेंगे। सेनेटर सिराजुल हक ने वकला के वफ्द से मुलाकात के दौरान कहा कि हुकूमत ने अपने आप को बंद गली में धकेल लिया। वज़रा के बयानात जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। मुल्क गंभीर सियासी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। नाम नहाद सियासी अशराफिया ने गुज़श्ता 7 दहाइयों में अपनी जेबों को भरा और अवाम का खून निचोड़ा। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि वकला ने जमहूरियत के लिए बड़ा किरदार अदा किया। वकला की मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ के निज़ाम की मजबूती के लिए जद्दोजहद को सराहते हैं। पीटीआई और पीडीएम अवाम को बेवकूफ़ बनाने की सियासत तर्क कर दें। सियासी जमातें संजीदा रवैया इख्तियार करें और इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बातचीत का आगाज करें। पाक चीन मुश्तरका फजाई मशक शाहीन का पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयर बेस पर आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में एयर वाइस मार्शल
वकास अहमद सलहरी शरीक हुए। चीनी फजाइया का दस्ता पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और तकनीकी अमले पर मुश्तमिल है जो फजाई मश्क में हिस्सा लेगा। एयर वाइस मार्शल वकास अहमद सलहरी, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाक फजाइया और मेजर जनरल सन होंग असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ चीनी फजाइया इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। मेजर जनरल सन होंग ने कहा कि ये मुश्तरका फजाई मश्क चीनी तरबियत को मजीद बेहतर बनाने और दोनों फजाई अफवाज के माबैन बाहमी ताउन को फरोग देने में मददगार साबित होगी। चीनी फजाइया के अमले को खुश आमदीद करते हुए एयर वाइस मार्शल वकास अहमद सलहरी ने कहा कि इन मशकों से दोनों ममालिक के माबैन बिल उमूम और दोनों फजाई अफवाज के माबैन बिलखसूस अस्करी ताउन को फरोग हासिल होगा। उन्नीस 1971 में बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले पाक फौज के हीरो सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का आज 49वां यौम शहादत है। 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन ने जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में बहादुरी और जुर्रत का शानदार मुजाहिरा किया। सवार मोहम्मद हुसैन ने तने तनहा 16 भारतीय टैंक तबाह किए और दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाया। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में शुजाअत की दास्तान रकम की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बेखौफी से लड़ते हुए दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। कौम के बहादुर सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को सलाम। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 18 जून 1949 को पंजाब के इलाके गोजर खान के करीब ढोक पीर बख्श में पैदा हुए। अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान मुल्क में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कोयटा, योब, लसबेला, ज़ियारत, बारखान, खुजदार, सिब्बी, नसीराबाद और तुर्बत में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब भर में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। सर्द हवाएं चलते ही मौसम सरमा की सौगात तैयार करने वालों की दुकानों पर रश बढ़ गया। देखते हैं शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। कोई ले रहा है गर्मा गर्म चाय की चुस्की, तो कोई प्लेट में डाल रहा है गर्मा गर्म समोसा, तो कोई खड़ा है गाजर के हलवे के इंतजार में। दिसंबर का भीगा भीगा दिन शहरियों के दिलों को ललचाने लगा और पहुंचे मनपसंद सौगात की दुकान पर। कहते हैं ठंडी हवा में गरम समोसा और साथ में चाय का अपना ही मजा है। दिसंबर की बारिश से दुकानदारों की भी चांदी हो गई और वो खुश हैं कि ग्राहकों की तादाद बढ़ रही है। सर्द मौसम की बात हो रही हो और मछली का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में मछली की 14 मुनफरिद डिशों से ग्राहकों की तवाज़ो की जाती है। देखते हैं बिलाल हाशमी की ये रिपोर्ट। दिसंबर की ठंडी रातों में गर्मा गर्म मछली हो तो क्या कहने। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में शहरी फिश यमनी, फिश कबाब, फिश कड़ाही और फिश कोफ्ता समेत मछली की 14 डिशों से लुत्फअंदोज होने लगे। होटल मालकान का कहना है कि इस मौसम में मछली का कारोबार भी खूब चलता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो हमारी फिश के जो ऑर्डर्स हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो एक चैलेंज है कि हमारे पास 14 किस्म की बेहतरीन फ़िश जो है यहाँ पे मौजूद है, जो बिल्कुल मुनफरिद जायकों में है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़िश कोफ्ता है, फ़िश कबाब है, फ़िश कढ़ाई है और फ़िश जिंगर बर्गर है और उसके बाद फ़िश कीमा है
और फिश ग्रिल्ड फिश है, यमनी फिश है, तो इस तरह की हमारे पास 14 किस्म की फिश है। कोरोना SOPs के तहत अलीपुर में रेस्टोरेंट्स की इनडोर सर्विस पर पाबंदी आयद है। ऐसे में दहकते कोयलों की गरमाइश में ग्रिल्ड फिश का साथ हो तो मजा ही दुबाला हो जाता है। यहाँ पे यमनी फिश खाने आए हुए हैं हम लोग, दोस्त घलवा से आए हैं, और माशाल्लाह जो इसमें चावल भरे होते हैं ना, उनका जो मजा है ना, माशाल्लाह क्या ही बात है। सर्दी में बड़ा मजा आया था। आज मैं यहाँ फिश खाने आया हूँ, फिश रेशमी कबाब। वैसे तो ये 14 तरीकों से बनाते हैं, लेकिन जो इनका फिश रेशमी कबाब का टेस्ट है वो बहुत मजेदार है। मछली से लुत्फ अंदोज होने के बाद चाय ना हो, ये कैसे मुमकिन है? शहरी पर उम्मीद है कि कोरोना की वबा के खात्मे के बाद मुल्क में होटलिंग की सरगर्मियां जरूर बढ़ेंगी। बिलाल हाशमी, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, मुजफ्फरगढ़।